हाँ बस एक ही हो पाया था, एक हमारा रह गया था। हमने सिंथेटिक आयन एक्सचेंज में फिर रीजनरेशन में देख लिया था। आज हम नेक्स्ट मेथड जो करेंगे दैट इज आवर बेकिंग सोडा प्रोसेस या फिर वॉशिंग सोडा प्रोसेस, वॉशिंग सोडा प्रोसेस सॉरी। एक्सप्लेन वॉशिंग सोडा process, explain washing soda process to remove permanent hardness. राइट तो वॉशिंग सोडा प्रोसेस क्या होती है, बस हमें वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। परमानेंट हार्डनेस किन की वजह से होती है, CaCl2, MgCl2, CaSO4 एंड MgSO4, इनके साथ रिएक्शन कराएंगे और तो रिमूव हो जाएगी सिंपली। तो जो हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हार्ड वाटर डालेंगे दैट इज CaCl2। ये है हमारा हार्ड वाटर, राइट। और हमें क्या मिल जाएगा, CaCO3, जिसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और जो इनसोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल है तो घुलेगा नहीं और इसे हम क्या कर सकते हैं, एंड फिल्टर, इसको हम फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉर्मली मिल जाएगा हमें सॉफ्ट वाटर। ठीक, इसी तरह वॉशिंग सोडा अगर हम किस में डालें, MgSO4 या CaSO4 में, बात एक ही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, नॉर्मली यहाँ पर बन जाएगा MgCO3। ये भी क्या होगा, प्रेसिपिटेट आउट होगा, इंसोल्यूबल होगा। इंसोल्यूबल होगा तो हम इसे बाहर निकाल सकते हैं एंड फिल्टर। इंसोल्यूबल है और इसे हम क्या करेंगे, फिल्टर्ड आउट कर लेंगे और साथ में हमें मिलेगा Na2SO। तो ये रही हमारी वॉशिंग सोडा प्रोसेस फॉर दी रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। अब नेक्स्ट जो हमारा मेथड है फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस इज इट इज इनऑर्गेनिक। कल जो हमें पढ़ा था वो था ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। आज हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज। ये इसका दूसरा नाम होता है परम्यूटेट मेथड। इट इज परम्यूटेट मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें हम यूज करते हैं सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट, सोडियम के लिए वर्ड यूज करेंगे Na और जियोलाइट के लिए यूज करेंगे Z। यहाँ पर Na2Z इसका फॉर्मूला होता है। जियोलाइट क्या होता है ये हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे। तो इट इज आवर सोडियम जियोलाइट, प्लस इसमें हम ऐड कर देंगे CaCl2। अब आप लोगों को पता ही है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ चला जाता है। तो सिंपली यहाँ पर इसका प्लस इसके साथ आ जाएगा तो इट हियर CaZ और यहाँ पर बाहर निकल जाएगा 2NaCl। और कुछ नहीं समझ में आया तो NaCl के साथ जाता है, NaCl के साथ बाहर निकाल। जो Z का फॉर्मूला होता है एक्चुअल में, Z का फॉर्मूला होता है हमारे पास Al2Si2O8.XH2। ये एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का कंपाउंड होता है जो कि हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे, राइट। इसके बाद ये तो बात हो गई क्लोराइड्स की। सल्फेट्स भी तो प्रेजेंट होते हैं हमारे परमानेंट हार्डनेस में। परमानेंट हार्डनेस का रीजन हमारा सल्फेट्स भी तो होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब MgSO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे ऑफ Na2Z की। यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास Na2SO4 बाहर और प्लस MgZ, राइट। ये भी क्या हो जाएगा,
प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ये भी प्रेसिपिटेट ही बनता है। प्रेसिपिटेट बनने का क्या फायदा होता है, ये पानी में घुला नहीं रहा, ये नीचे बैठ गए हैं। और आप लोगों को पता है जो चीज इनसोल्युबल होती है नीचे बैठ जाती है उसको हम आराम से छान के निकाल सकते हैं, तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं when hard water is passed, when hard water is passed through sodium zeolite, through sodium zeolite, it absorb calcium, it absorb, देखो zeolite ने मैग्नीशियम और कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लिया, it absorb magnesium and calcium ions, right, and water become soft, and water क्या हो जाएगा फिर, become soft। अब इसमें हम रीजनरेशन भी देख लेते हैं, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज में भी हमने रीजनरेशन देखी थी, हम यहाँ पर भी रीजनरेशन देख लेते हैं, रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट, रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट। रीजनरेशन क्या होगी, इनको हमें यूज करना पड़ेगा, करते हैं, CaZ को यूज करो, हमें क्या चाहिए, Na2Z चाहिए, तो कुछ ऐसा डालेंगे जिससे हमें Na मिले, तो हम इसमें नॉर्मली डालेंगे NaCl, 2NaCl डालेंगे, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा Na2Z प्लस CaCl2। दूसरा इसी तरह हम डालेंगे Mgz और प्लस 2NaCl डालेंगे इसके अंदर, और हमें मिल जाएगा Na2Z और साथ में MgCl2। नॉर्मल नमक डाल के हमें वापस से हमारा जियोलाइट मिल पा रहा है, तो इट इज द गुड मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। तो इसके अब हम एडवांटेजेस भी देखेंगे। एडवांटेजेस की बात करें अगर हम इसके, एडवांटेज क्या है, बहुत सस्ता मेथड है, इट इज अ चीप मेथड, इट इज अ चीप प्रोसेस, मतलब बहुत सस्ता है और टिकाऊ भी, और दूसरा रीजनरेशन भी कितना इजीली हो जाती है नमक के साथ। ठीक, दूसरा क्या है, ये जो मेथड है ये परमानेंट के साथ साथ टेम्परेरी हार्डनेस भी रिमूव कर देता है, इट रिमूव्स टेम्परेरी, इट रिमूव्स बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस, ये दोनों हार्डनेस इजीली रिमूव कर देते हैं। इट इज अ हाईली इफेक्टिव प्रोसेस, मीन्स जो सॉफ्ट वाटर मिलता है वो हमें काफी सही मिलता है इसमें, इट इज हाईली इफेक्टिव प्रोसेस। तो ये होगी बात अबाउट परम्यूटेड मेथड, या फिर हम बोल सकते हैं अबाउट आयन और इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। अब एनसीईआरटी का 32 क्वेश्चन है आपका, M32 क्वेश्चन इज कि जो हमने वो सलाइन हाइड्राइड वाला क्वेश्चन किया था पहले भी, कि जो हमारे सलाइन हाइड्राइड है वो किसी भी कंपाउंड में से वाटर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। आंसर आपको ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन इज हाउ कैन सलाइन हाइड्राइड्स, हाउ कैन saline hydrides remove, how can saline hydride remove traces of water, traces of water from organic compound, from organic
कंपाउंड। और सलाइन हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? सलाइन मीन्स सोडियम, हाइड्राइड मीन्स हाइड्रोजन। तो सलाइन हाइड्राइड का फॉर्मूला हो गया NaH। इसकी रिएक्शन करानी है हमें इसके साथ वाटर की। जब हम सलाइन हाइड्राइड्स को किसी भी कंपाउंड में डालेंगे, अगर उसके अंदर पानी हुआ तो ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NaOH, और साथ में करेगा हाइड्रोजन गैस को रिलीज। तो पानी वहां से गायब हो गया इन द फॉर्म ऑफ NaOH एंड H2। तो पानी इसके साथ रिएक्ट कर गया तो मतलब खत्म हो गया, वहां से पानी चला जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सलाइन हाइड्राइड्स, सलाइन हाइड्राइड्स react with water, react with water to release H2, to release H2 means hydrogen gas. Hence they remove traces of, hence they remove traces of water from organic compounds, from organic compounds। तो वो सोडियम सलाइन हाइड्राइड्स क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं। वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वाटर खत्म हो जाएगा, तो बस वाटर को रिमूव कर देते हैं और साथ में क्या मिलता है हमें? NaOH और H2। अब बात आती है, अब हमने वाटर का इतना सारा पढ़ लिया, हमने वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया। तो एक बार हम वाटर का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, योर 4th चैप्टर। क्वेश्चन इज राइट द मेथड, क्वेश्चन इज राइट द मेथड for the preparation of, for the preparation of water, right, and draw its structure, draw its structure। और साथ में हमें क्या करना है? एक्सप्लेन, राइट या एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखते हैं, क्या बनाना है हमें? H2O बनाना है। किससे बनेगा ये? सिंपली H2 से और O2 से बैलेंस कर लेते हैं अपनी रिएक्शन। तो दिस इज H2। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर अभी आप डायरेक्ट याद करोगे, केमिकल बॉन्डिंग में इसका स्ट्रक्चर दोबारा से रिपीट करेंगे, वहां पर आपको आराम से समझ आ जाएगा। स्ट्रक्चर डायरेक्ट इसका याद करो। ये दो होते हैं इसके ऊपर लोन पेयर्स। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। इसका एंगल होता है 104.5 मिनट, राइट। और इसकी शेप होती है वी शेप, इसकी शेप होती है हमारी वी शेप, और हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी sp3। केमिकल बॉन्डिंग में कैसे आता है ये सब कुछ, वो मैं आप लोगों को बता दूं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। एक प्रॉपर्टी तो यहीं पे लिखी हुई है, वाटर क्या करता है? सलाइन हाइड्राइड्स के साथ रिएक्ट करके हमें H2 गैस प्रोवाइड करता है। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज में लिखेंगे हम, फर्स्ट इज रिएक्शन विद NaH। रिएक्शन विद, प्रॉपर्टीज वही होती है जो रिएक्शन ये शो करता है, रिएक्शन जो शो करता है उन्हीं को हम प्रॉपर्टीज बोल देते हैं। तो रिएक्शन विद NaH, ये प्रॉपर्टी तो हमने इसकी 2 बार ऑलरेडी देख ही ली है, 2 क्वेश्चंस में, 2 क्या 3 क्वेश्चंस में देख लिए, राइट। तो ये हाइड्रोजन को क्या करता है? रिलीज करता है। तो एक्ट एज, हाइड्रोजन इसकी वजह से रिलीज होती है, मीन्स
ये किसी में से हाइड्रोजन निकाल रहा है, सोडियम में से इसने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये किसी का ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, राइट। इसी तरह रिएक्शन विद Na2CO3, Na2CO3 प्लस H2O, साफ दिख रहा है क्या बनेगा, NaOH बनेगा, 2NaOH बनेगा, और साथ में रिलीज हो जाएगी हमारे पास H2CO3, H2CO3, बैलेंस कर लेंगे इसको हम, राइट, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ आएगा, 2 यहाँ लिख ही दिया, ठीक। तो ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये रही इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। इसी तरह रिएक्शन विद SO2, H2O plus SO2 give rise to H2SO3। इनको भी याद करने का कोई तरीका नहीं होता, रिएक्शंस को हमें डायरेक्ट रटना ही पड़ता है, और कोई चांस हमारे पास, ये चारा नहीं होता हमारे पास में, इसमें से कोई भी 3-4 प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लेना, दैट विल बी इनफ। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जो आपने पहले भी देखी हुई है, जैसे ये रिएक्शन हम इस चैप्टर में 3 बार लिख चुके हैं, तो इसको तो भूलने का कोई मतलब ही नहीं होता, राइट। नेक्स्ट है एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, किसी का रिडक्शन कराएगा ये, जैसे कि 6CO2 plus 6H2O in presence of chlorophyll, in presence of chlorophyll and sunlight, it forms C6H12O6, क्या फॉर्म करेगा ये, C6H12O6 plus 6O2 plus 6O2, तो एक तरह से हम इसे कह सकते हैं इट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। या फिर फिफ्थ है हमारा रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड, रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड मीन्स CaCO2, CaC2, उसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे हम, CaC2 plus 2H2O गिव राइज टू, जस्ट आपका बेस बन जाएगा COH का ट्वाइस प्लस C2H2। इसी तरह कई सारी रिएक्शंस हैं, आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज Ca3N2 प्लस 6H2, यहाँ पर भी आपका बेस बन जाएगा CaOH का ट्वाइस प्लस 2NH3। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद Ca3P2, Ca3P2 वाटर ऐड करेंगे, सिंपली क्या बनेगा, इसमें भी बेस बन जाएगा, और साथ में रिलीज होगा 2PH3, सब में यही बन रहा है देखो, तो जब कैल्शियम होगा तो आपको यही बना देना है डायरेक्ट। इसी तरह AnN प्लस 3H2 यहाँ पर आ जाएगा AnOH का ट्राइस, राइट, और साथ में रिलीज होगा NH3। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी H2O की। अब हमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑटो पायरोलाइसिस ऑफ वाटर। ये भाई 3 कैसे आया, ये 2 कैसे आया, ये चीज बैलेंसिंग और फॉर्मूला बनाना मैंने आप लोगों को सिखाया ही हुआ है, उस चीज से ही आता है, राइट। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज ऑटो पायरोलाइसिस ऑफ वाटर, व्हाट इज ऑटो पायरोलाइसिस ऑफ वाटर। ऑटो का मतलब होता है खुद से, सेल्फ, और पायरोलाइसिस का मतलब होता है या फिर
ऑटो प्रोटोलाइसिस है, सॉरी ये ऑटो पायरोलाइसिस नहीं, प्रोटोलाइसिस है। ऑटो प्रोटोलाइसिस, लाइसिस का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, ब्रेकिंग। ऑटो का मतलब खुद से, सेल्फ, और लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग, मीन्स जो ये वाटर होता है खुद से टूट जाता है। H2O will break into H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। साथ में बीच में होता है इक्विलिब्रियम का साइन, राइट। तो ऑटोपायरोलाइसिस, ऑटो प्रोटोलाइसिस हमें अगर डिफाइन करना है तो इट इज द सेल्फ आयोनाइजेशन, खुद से आयंस में टूट जाना, इज सेल्फ आयोनाइजेशन of water molecule is known as autoprotolysis. Auto means self, lysis means breaking. तो सेल्फ ब्रेकिंग टूट के किस में बन रहा है, आयन से बन रहा है, तो इसको वर्ड को लिख दिया हमने सेल्फ आयोनाइजेशन। तो सेल्फ आयोनाइजेशन वाटर का इज नोन एज ऑटो प्रोटोलाइसिस, राइट। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज की, जो हमारा इस प्रोसेस की वजह से वाटर होता है, इट कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। इसका एम्फोटेरिक नेचर हो जाता है, मीन्स ये एसिड की तरह एक्ट भी कर सकता है, बेस की तरह एक्ट भी कर सकता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है या बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, इट एक्सप्लेन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, इट एक्सप्लेन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि वो बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है और साथ में एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। मैंने लुईस बेस लुईस एसिड आप लोगों को समझाए थे, तो हम एक तरह से एक लुईस बेस ले लेते हैं, मीन्स लोन पेयर जो डोनेट करेगा, दैट इज NH3, इट इज आवर लुईस बेस। इसके साथ हम क्या कराएंगे, वाटर की रिएक्शन कराएंगे, तो हमें मिलता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसी तरह ये HCl हमने एसिड ले लिया, इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराएं तो इट विल बिकम H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये रिएक्शन तो आप 10th में पढ़ के आते हैं, राइट। तो इस ऑटोपायरोलाइसिस की वजह से, प्रोटोलाइसिस की वजह से जो हमारा वाटर होता है एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो इट इज ऑल अबाउट एम्फोटेरिक नेचर या ऑटोप्रोटोलाइसिस। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये हमारा हार्ड वाटर होता है, ये सोप के साथ लेदर फॉर्म क्यों नहीं करता, मतलब साबुन के साथ झाग क्यों नहीं बनाता। क्वेश्चन इज why soap why soap do not form why soap do not form leather in hard water। मतलब हार्ड वाटर में साबुन हमारी बॉडी पर चिपकी ही क्यों रह जाती है, उतरती क्यों नहीं है, राइट। तो सोप का हमें फॉर्मूला आना चाहिए इसके लिए। सोप का फॉर्मूला होता है C17H35 COO Na, जहां पर Na पॉजिटिव, ये नेगेटिव पार्ट हो गया। इसको जब हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, सोप है ये हमारी, सोप का फॉर्मूला है विद हार्ड वाटर में CaCl2 वगैरह प्रेजेंट होता है, तो उन्हीं के साथ कुछ होता होगा। तो Na दिख रहा है, Cl दिख रहा है, तो क्या होगा 2NaCl तो बाहर और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा C17H35 COO का ट्वाइस Ca, इसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, मीन्स ये हमारे ऊपर जम जाता है एज वाइट PPT। इसी तरह का हम सल्फेट्स की बात करें,
कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट्स की, तो वहां पर भी सेम चीज होगी। ये रही हमारी सोप, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पार्ट, वहां पर MgSO4 है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये रिएक्ट करेगा एंड बिकम ट्वाइस Mg और बाहर चला जाएगा Na2SO4। इसके भी क्या बन जाएंगे, व्हाइट पीपीटी, और पीपीटी आप लोगों को पता है एक जगह पे जम जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो वही काम यहाँ पर होता है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि जब हमारी सोप हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो पीपीटी फॉर्मेशन कर देती है, लेदर फॉर्मेशन की बजाय प्रेसिपिटेट बना देती है, इसलिए लेदर फॉर्म नहीं हो पाते। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर व्हेन soap is used in hard water, is used in hard water, it form curdy white ppt, it form curdy white ppt instead of leather, instead of leather, leather की जगह क्या बना देते हैं, व्हाइट पीपीटीज बना देते हैं, राइट। तो इसलिए जो हमारा हार्ड वाटर है वो सोप के साथ लेदर फॉर्म नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है फिर से। क्वेश्चन इज हाइड्राइड्स के बारे में है कि व्हाट, एनसीईआरटी का 9 क्वेश्चन है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट characteristics do you expect from, do you expect from electron deficient hydride, from electron deficient hydride with respect to, with respect to their structure and chemical properties, कि आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स के स्ट्रक्चर के बेस पर और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर, उनके मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के हाइड्राइड्स के बारे में बताना है हमें, उनके स्ट्रक्चर के बेस पर और उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर। तो देखते हैं कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड हमें पता ही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जिन हाइड्राइड्स में, उनको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बोलते हैं, या जो यहाँ पर 4 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनते उनको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल BH3 हो गया आपका, PH ALH3 हो गया, ये सब क्या आ रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स में। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसका। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, अब BH3 की बात करते हैं। ये रहा BH3 का स्ट्रक्चर। जो BH3 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसलिए रिएक्ट करता है लुईस एसिड, L से लोन पेयर, A से एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो इट विल एक्ट एज लुईस एसिड। और इसके जो हम रिएक्शन कराएंगे विद लुईस बेस, जो इसको ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये क्या बना देता है, कंपाउंड फॉर्म कर लेता है सिंपली।
ये बन गया यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि दे इजिली एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे इजिली एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ electron so as to complete their octet and act as Lewis acid। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था उस दिन कि जो हमारा BH3 होता है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है डाइमर की फॉर्म में, मतलब B2H6 की फॉर्म में, है ना। तो उसी से नेक्स्ट पॉइंट बन गया है हमारा, दे फॉर्म पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, दे फॉर्म पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। पोली का मतलब मैनी से होता है और मैरिक मीन्स मोलिकुलर फॉर्मूला, बहुत सारे मोलिकुलर फॉर्मूला एक साथ जुड़ जाना, जैसे B2H6 की बात की थी। इसी तरह बात करते हैं B4H10 की, B4H10 की। और साथ में ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं। कैसे कि जो हमारा ये B2H6 होता है, जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, इट विल फॉर्म B2O3, इट विल फॉर्म B2O3 और साथ में वाटर रिलीज हो जाता है, बोरिक एनहाइड्राइड बन जाता है, बोरिक एनहाइड्राइड। तो ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव, राइट। अब हमें एक वर्ड डिफाइन करना है यहाँ पर, दैट इज हाइड्रोजन इकोनॉमी। चलो हाइड्रोजन इकोनॉमी तो बाद में डिफाइन करेंगे, पहले एक हैवी वाटर का क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास हार्ड वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर होता है, एक हैवी वाटर भी होता है। एक हैवी वाटर होता है जो वाटर के हाइड्रोजन के आइसोटोप से बनता है। क्वेश्चन इज हाउ कैन यू प्रिपेयर हैवी वाटर, हाउ कैन यू प्रिपेयर हैवी वाटर। हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है, नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला होता है H2, हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। और साथ में पूछ रहा है कि जैसे हम नॉर्मल वाटर को पी सकते हैं, ये जो हमारा हैवी वाटर भी है, क्या वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सूटेबल है या नहीं पी सकते, इज इट यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, क्या हम उसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात आती है प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी, जब हम जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, क्या पास कराएं हम, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं। देखो जब हम 20,000 लीटर पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं और वो 1 लीटर बच जाता है, जब 20,000 1 लीटर में कन्वर्ट हो जाता है तो समझो वो D2O बन जाता है। हमने 20,000 लीटर पानी लिया किसी चीज में, उसको इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पास करके बहुत ज्यादा पकाया, ठीक। तो जब वो 1 लीटर बन जाए तो समझो हैवी वाटर हमारा बन गया। तो हम लिख सकते हैं इट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड, मतलब बहुत लंबी प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ